के बाद आपका स्वागत है। बात करेंगे पेरिस ओलंपिक 2024 की। शूटिंग में भारत को एक और मेडल मिला। मनु भाकर, सरबजोत सिंह ने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम में मिली है ये जीत। मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने मंगलवार को पेरिस 2024 ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम में कांस्य पदक हासिल किया। इसी के साथ 22 वर्षीय भाकर ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है। उन्होंने रविवार को महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीता था। एक और मेडल भारत को हासिल हुआ है और इस दफा मनु भाकर सरबजोत सिंह की जोड़ी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो शूटिंग में अगर हम देखें तो लगातार एक्शन में हमारे खिलाड़ी नजर आ रहे हैं और भारत के लिए खुशी की बात इसलिए है क्योंकि 2 पदक अब तक भारत को मिल चुके हैं। एक और मेडल भारत को हासिल हुआ है शूटिंग में ही। अब आपको बताते हैं किन भारतीय निशानेबाजों ने ओलंपिक में मेडल जीता है। देखिए, राज्यवर्धन सिंह राठौर एथेंस 2004 में रजत, अभिनव बिंद्रा और बीजिंग 2008 में स्वर्ण गगन नारंग ने। लंदन में 2012 का जिक्र करें तो कांस्य विजय जीता है विजय कुमार ने। लंदन 2012 में रजत और मनु भाकर का अगर हम जिक्र करें तो 2024 में पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जो है वो मनु भाकर ने हासिल किया है। सरबजोत सिंह के साथ उन्होंने एक और मेडल हासिल किया है मिक्स डबल्स में। तो कुल मिलाकर देखें तो इस बार का जो पेरिस ओलंपिक रहा है उसमें अब तक 2 मेडल भारत की झोली में आ चुके हैं। 2 कांस्य पदक जो है भारत हासिल अब तक कर चुका है। चलिए अब आपको सिलसिलेवार तरीके से ये बता देते हैं कि अब तक एक और मेडल किस तरह से मिला है भारत को। ये भी बता रहे हैं कि किस किस ने कब कब जीता है। देखिए, अभिनव बिंद्रा ने बीजिंग में 2008 में गोल्ड हासिल किया था। गगन नारंग ने लंदन में 2012 में कांस्य पदक हासिल किया था और इसके साथ ही साथ विजय कुमार ने लंदन में 2012 में रजत पदक हासिल किया था भारत के लिए। और मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में इस दफा साल 2024 में कांस्य पदक जो है वो हासिल किया है। और उसके बाद मनु भाकर ने सरबजोत सिंह के साथ मिक्स डबल्स में दोबारा से मेडल हासिल किया। राज्यवर्धन सिंह राठौर ने एथेंस में 2004 में इससे पहले जो है पदक हासिल किया था। तो ये वो एक स्वर्णिम सूची रही भारत के पास, किस किस ने कब कब हासिल किया है, किस तरह से। और अभी अगर हम देखें इस बार की हम बात करें पेरिस ओलंपिक की तो मनु भाकर का जलवा जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है क्योंकि 2 मेडल जो है मनु भाकर ने अब तक हासिल किए हैं शूटिंग में। चलिए, तो बात ही शूटिंग की, बात कर लेते हैं हॉकी की। हॉकी में भी भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने आयरलैंड को 2-0 से हरा दिया है। कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने फिर से कमाल कर दिखाया है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने येविस ड्यू मेनोयर स्टेडियम में पूल बी मैच में आयरलैंड के खिलाफ 2-0 से शानदार जीत हासिल की है और इसी जीत के साथ 3 अंकों के साथ भारत पूल बी में शीर्ष पर पहुंच गया है। भारत के कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने पहला पेनल्टी स्पॉट से और दूसरा पेनल्टी कॉर्नर से स्कोर किया है, जिससे पेरिस 2024 ओलंपिक में उनके गोल की संख्या जो है वो 4 हो गई है। इसी जीत के साथ भारत क्वार्टर फाइनल में भी क्वालिफाई कर चुका है। तो देखिए, ये बड़ी कामयाबी है। बात सिर्फ शूटिंग की नहीं बल्कि अगर हम हॉकी की भी करें तो हॉकी में भी भारत अच्छा प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से क्लीन स्वीप किया है और आयरलैंड के खिलाफ भारत का जो प्रदर्शन हाल में देखने को मिला है ये काफ़ी बेहतरीन रहा है। अगर हम देखें भारत के कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने जिस तरह से पहला पेनल्टी स्पॉट से और दूसरा पेनल्टी कॉर्नर से स्कोर किया है और पेरिस 2024 ओलंपिक में अब गोल की जो संख्या है वो उनकी 4 हो गई है। और इसी जीत के साथ इम्पॉर्टेंट बात ये भी हो जाती है कि भारत क्वार्टर फाइनल में क्वालिफाई कर चुका है, यानी कि आगे बढ़ते हुए भारत एक और बड़ी जीत के साथ। देखना होगा कि हॉकी में क्या कुछ भारत के हाथ आता है। हालांकि हर खेल में अलग अलग तरह से खिलाड़ियों की तरफ से जो है लगातार बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है और वो परफॉर्म भी कर रहे हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, बैडमिंटन की बात करेंगे। बैडमिंटन में खिलाड़ियों ने किया है कमाल। सात्विक चिराग की जोड़ी ने जीत हासिल की है। इंडोनेशियाई जोड़ी को सीधे सेट्स में हराया है। तीसरी वरीयता प्राप्त भारत के सात्विक रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने पेरिस 2024 ओलंपिक में अपने अंतिम ग्रुप सी मैच में इंडोनेशियाई जोड़ी
फजर अल्फियान और मोहम्मद रियान आदियांतो को सीधे सेट्स में हरा दिया है। ऐतिहासिक क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की करने वाली भारतीय जोड़ी ने मंगलवार को ला ट्रिपल एरिना में दुनिया की 7वें नंबर की जोड़ी के खिलाफ 40 मिनट में 21-13 से जीत हासिल की है। सात्विक चिराग ने 2 मैचेस में 2 जीत के साथ ग्रुप सी स्टैंडिंग में शीर्ष का जो स्थान है वो हासिल किया है। तो बैडमिंटन में भी खिलाड़ियों का प्रदर्शन जो है वो काफी बेहतरीन देखने को मिल रहा है। वहीं नीरज चोपड़ा ओलंपिक के लिए पहुंचे हैं। पेरिस ओलंपिक का गांव पहुंचे हैं स्टार ओलंपियन नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ने सोशल मीडिया पर खुशी जाहिर की है। मौजूदा ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा मंगलवार को पेरिस के ओलंपिक गांव पहुंच गए हैं। 26 साल के एथलीट ने सोशल मीडिया पर भारतीय दल से जुड़ने पर खुशी जाहिर की है। बता दें कि नीरज चोपड़ा 6 और 8 अगस्त को स्टेड डी फ्रांस में पेरिस 2024 ओलंपिक में पुरुषों की भाला फेंक प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे और जाहिर तौर पर उनसे उम्मीद कर सकते हैं। स्टार खिलाड़ी हैं और अब वो भी अपने प्रदर्शन को दिखाने के लिए, अपने जौहर को दिखाने के लिए पहुंच चुके हैं और जल्दी आप उनका जौहर जो है वो देख पाएंगे। वहीं भारतीय तीरंदाज भजन कौर ने पेरिस 2024 ओलंपिक में महिलाओं के व्यक्तिगत राउंड ऑफ 64 मैच में इंडोनेशिया की सईफा नूरफीफा कमल के खिलाफ 7-3 से जीत हासिल की है। इंडोनेशिया तीरंदाज ने 2 सेट्स के बाद 3-1 से बढ़त बना ली है, लेकिन भजन ने लेस एनवेलेडिस में लगातार 3 सेट जीतकर वापसी की है। और चलिए अब आपको चल रहे पेरिस ओलंपिक की मेडल टैली से रूबरू करा देते हैं, बता देते हैं कि क्या क्या इस वक्त भारत के खाते में आया है और किन किन देशों के साथ भारत का मुकाबला है। देखिए, अगर हम बात करें जापान की, तो जापान के पास अब तक कितने आ चुके हैं? टोटल 13 पदक आ चुके हैं, जिसमें से 7 गोल्ड हैं, 2 सिल्वर हैं और 4 कांस्य पदक है। अगर हम चीन का जिक्र करते हैं तो 6 गोल्ड मिल चुके हैं, 6 सिल्वर हैं, 1 कांस्य है। कुल 14 पदक जो है मिल चुके हैं चीन को। ऑस्ट्रेलिया को जो है 6 गोल्ड मिल चुके हैं, 4 सिल्वर और 2 कांस्य, कुल 11 पदक जो है वो ऑस्ट्रेलिया के खाते में है। भारत का अगर हम जिक्र करें तो भारत को अभी गोल्ड नहीं मिला है, सिल्वर नहीं मिला है, लेकिन 2 कांस्य पदक जो है वो भारत की झोली में अब तक आ चुके हैं। तो भारत जो है फिलहाल तीसरे स्थान पर है और भारत का जो प्रदर्शन है, माफ़ कीजिएगा, भारत फिलहाल 33वें स्थान पर है। हम आपको टैली के जरिए दिखा भी रहे हैं। जापान पहले स्थान पर है, चीन दूसरे, ऑस्ट्रेलिया तीसरे स्थान पर है और भारत 33वें स्थान पर बना हुआ है। खाता भारत का खुल चुका है और 2 कांस्य पदक हासिल कर लिए हैं, शूटिंग में किए हैं। ऐसे में दूसरे खेलों से भी भारत को बड़ी उम्मीदें हैं। चलिए अब आपको हम ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि भारतीय खिलाड़ी आपको कब और किन खेलों में दिखाई देंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं तीरंदाजी की। दीपिका कुमारी वर्सेस रीना बर्नार्ड जो है वो आपको दिखाई देंगे और दोपहर 3:56 पर जो है तरुणदीप राय वर्सेस टॉम हॉल, जर्मनी के खिलाड़ी हैं, रात 9:28 पर। बैडमिंटन का अगर हम जिक्र करें, पीवी संधू वर्सेस क्रिस्टीना कुबा, एस्टोनिया के खिलाड़ी, दोपहर 12:50 पर। तो ये तमाम जो खिलाड़ी हैं इन्हें आप खेलते हुए देख पाएंगे। ये देखिए, बैडमिंटन की अगर हम चुनौतियों की बात करें, पीवी संधू वर्सेस क्रिस्टीना कुबा का भी मुकाबला होगा, दोपहर 12:50 पर आप देख पाएंगे। लक्ष्य सेन वर्सेस जोनाथन क्रिस्टी, इंडोनेशिया के खिलाड़ी हैं, शाम 6:20 पर यह मुकाबला होगा। वहीं अगर हम बात करें एच एस प्रणॉय की, इनका जो मुकाबला है वियतनाम के खिलाड़ी के साथ है, एलई डकफैट के साथ, रात 11 बजे। तो बैडमिंटन में आज ही 3 मुकाबले होने हैं। आज की बड़ी चुनौतियां हैं, देखना होगा भारत का प्रदर्शन किस तरह से रहने वाला है आज बैडमिंटन में। अभी तक हमने जो देखा वो प्रदर्शन हमने शूटिंग में देखा, जिसमें हमें 2 कांस्य पदक मिले हैं। देखना होगा कि अब अगर हम देखें तो दूसरे मुकाबले क्या रहने वाले हैं। ये देखिए, बलराज पवार का दोपहर 1:24 पर ये मुकाबला होगा। रोइंग की बात करें, देखना होगा। शूटिंग की अगर हम एक बार फिर जिक्र करें तो दोपहर 12:30 पर ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर, स्वप्निल कुसाले, ये दोनों एक साथ उतरेंगे मैदान में। वहीं श्रेयसी सिंह, राजेश्वरी कुमार दोपहर 12:30 बजे इनका भी मुकाबला है। तो शूटिंग में भी देखना होगा भारत किस तरह से परफॉर्म करता है, चूंकि लगातार एक्शन फिलहाल जो है वो हमें शूटिंग में देखने को मिल रहा है। शूटिंग के अलावा हम दूसरे खेलों का भी जिक्र यहाँ पर कर लेते हैं, उसमें भारत का क्या क्या प्रदर्शन रहने वाला है, आज की चुनौतियाँ क्या है। बॉक्सिंग का अगर जिक्र करें तो दोपहर 3:50 पर लवलीना बोरगेहन वर्सेस सुनिवा हाफस्टेट, नॉर्वे के खिलाड़ी, निशान देव वर्सेस जोस ग्रेबियल रोड्रिग्स टेनोरियो, इक्वाडोर के खिलाड़ी, रात 12:18 पर ये 2 मुकाबले। ये बॉक्सिंग की चुनौतियां हैं। तो बॉक्सिंग में क्या परफॉर्मेंस रहता है भारत का, ये भी देखना काफ़ी अहम हो जाएगा।
बात हम करेंगे इसके बाद टेबल टेनिस की। टेबल टेनिस में क्या होगा? श्रीजा कूला वर्सेस जियान जिंग, सिंगापुर के खिलाड़ी के साथ मुकाबला है दोपहर 2:30 बजे। वहीं मनिका बत्रा वर्सेस कौन खेलेगा ये अभी तय नहीं हुआ है। रात 8:30 बजे ये मुकाबला होगा। मनिका बत्रा पर जाहिर तौर पर खास नजर होगी, बड़ा चेहरा है, ऐसे में निगाहें उनकी तरफ होंगी और जाहिर तौर पर उम्मीदें भारत की होंगी कि ये जो मेडल्स हैं टैली में इनकी संख्या बढ़े और जो पायदान भारत ने 33वां लिया हुआ है ये भी धीरे धीरे ऊपर की तरफ खिसके। तो ये आज की चुनौतियां हैं, आज के मैचेस हैं, देखना होगा इसमें किस तरह से भारत का प्रदर्शन रहता है। पेरिस ओलंपिक के मेडल से जुड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। हर मेडल में एफिल टावर का टुकड़ा है शामिल। एफिल टावर के लोहे के टुकड़े से बने हैं ये मेडल। तो मेडल से जुड़ी आपको इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं। और देखिए रोचक तथ्य आपको बता रहे हैं हम। एफिल टावर के लोहे के टुकड़े से ये मेडल बने हुए हैं, जिन मेडल्स पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं पेरिस ओलंपिक मेडल से जुड़ी। पेरिस 2024 ओलंपिक में फ्रांस की प्रतिष्ठित स्मार्ट के खेलों की सबसे महत्वपूर्ण चीज के साथ जोड़ने का विचार था। प्रत्येक ओलंपिक का पदक को एफिल टावर की लोहे के टुकड़े के साथ बनाया गया है। डेमटे फेयर में कुछ वर्षों में कई सुधार हुए हैं और उसके धातु तत्वों को स्थायी रूप से हटा दिया गया है और संरक्षित कर दिया गया है। तो ये कुछ अहम जानकारियां थी, अहम फैक्ट थे जो हमने आपके साथ साझा की पदक से जुड़े हुए। पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे, हमारी भी निगाहें रहेंगी पेरिस ओलंपिक 2024 में क्या कुछ होता है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।